हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामबाजी। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे हम लोग दो स्टोरीज़ को पढ़ेंगे। जो पहला स्टोरी है हमारा, वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लाइम ऑफ लिहर्टी ने। और हमारा जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, उसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। और इन दोनों स्टोरीज़ में हम लोग एक कॉमन चीज़ देखेंगे, किस प्रकार से जो भी जानवर या कोई आदमी है उसके अंदर का कॉन्साइस उन्हें कैसे प्रोत्साहित करता है नई नई चीज़ों के करने के लिए। जैसे हम लोग भी अगर कोई चीज़ शुरू में स्टार्ट करते होंगे तो हम लोग उसको करने के लिए थोड़ा सा उसमें झिझकते होंगे, लेकिन फिर समय के साथ क्या होता है, हम लोग उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हम लोग इसी स्टोरी में, ये जो हमारा फर्स्ट स्टोरी है, इसे बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने स्टोरी पे आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ओके, तो यहाँ पे एक यंग सीगल का बात किया गया है। सीगल एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी। ओके, तो ये अकेले खड़ा है एक लेज पे। लेज पहाड़ी का एक किनारा होता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लेज। तो यहाँ पे सीगल खड़ा है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में। ओके, his two young brother and his sister had already flown away the day before। तो एक दिन पहले क्या हुआ है इस सीगल के साथ, जो इसके साथ जन्म लिए हुए दो ब्रदर और एक सिस्टर थी, वो उड़ना सीख चुके हैं और वो इससे दूर चले गए। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब ये रह क्यों गया है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीगल है वो डर रहा है उड़ने से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid। अब वो जब भी कभी दौड़ता है कि वो क्लिफ से छलांग लगाए, लेज से छलांग लगाए और मतलब हवा में वो उड़ने लगे, तो उसी समय क्या होता है, वो डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। ओके, तो जब वो देखता है कि यहाँ पे सी कितना ज़्यादा बड़ा है और साथ ही जहाँ जितना ऊंचा जो लेज है उससे नीचे भी माइल्स का दूरी है, तो वो और ज़्यादा डर जाता है। He felt certain that his wings would never support him। वो ऐसा सोचता है कि उसके विंग्स कभी भी इतना ज़्यादा दूरी कवर करने के लिए उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो वो क्या करता है, वहाँ से अपना सिर झुका के लौट जाता है और उसी होल में चला जाता है, उसी लेज में, लेज के होल में जहाँ वो रहता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोता था। Even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than him ran to the brink, flapped their wings and flew away, he fled to muster up courage to take plunge which appeared to him so desperate। ओके, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसके जो दो ब्रदर और एक सिस्टर थी, वो किस प्रकार से छोटे विंग्स होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से हवा में उड़ पाते हैं, है ना, और उससे दूर चले जाते हैं। फ्लू अवे फ्रॉम हिम, ही फ्लेड टू मस्टर अप करेज। वो क्या वो जो अभी हम लोग जो सीगल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो अपने अंदर करेज, साहस को जुटा पाने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पाता है। टू टेक दैट प्लग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। ओके, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके माता पिता उसके पास आते हैं। कॉलिंग हिम टू श्रीली। ओके, उसे बहुत ज़ोर से कस के बुलाते हैं। अब ब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हैं, उसे डराते हैं। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उसे यहाँ तक बोल दिया जाता है कि अगर तुम इस लेज से, ये जो पहाड़ का टीला है इसके ऊपर से तुम अगर नहीं उड़ोगे तो यहीं भूखों मर जाओगे। ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो क्या करता है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, वो अपने जीवन के लिए वो यहाँ से मूव नहीं करता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब लगभग 24
घंटे हो चुके हैं और उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। अब वो पूरे दिन देख रहा है अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट। जो दो भाई और एक बहन है, उन सबको जो माता पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइट में और ज़्यादा परफेक्ट बना रहे हैं, टीच कर रहे हैं उन्हें हाउ टू स्किम। आखिर वो स्किम कैसे करें। स्किम एक मेथड होता है जिसमें जो पक्षी उड़ते हैं तो समुद्र के एकदम तल के नज़दीक से उड़ते हैं, ओके, द वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाया जाए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हीरिंग। तो यहाँ पे वो देखता है कि जो उसका ओल्डर ब्रदर है, जो बड़ा भाई है, वो एक पहला अपना शिकार पकड़ भी लिया है, ओके, और उसे खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट क्रिकल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे में, तो वो रॉक पे खड़ा है, वाइल हिज पेरेंट सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। अब यहाँ पे जो पेरेंट, जो उनका ओल्डर भाई क्या किया है, पहला अपना फर्स्ट हियरिंग पकड़ा है, पहली मछली पकड़ी है, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही साथ प्राउड क्रैकल का साउंड है ना, जैसे पक्षी निकालते हैं वैसा साउंड निकाल रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अराउंड अ ब्लिक प्लेट्यू। अब सुबह में क्या हुआ है कि पूरा फैमिली उठ कर करके दूसरे प्लेट्यू पे चला गया, जो थोड़ा बड़ा है, वहाँ से पठार जो है। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विथ हिज कॉर्ड आइज, ओके। वो सभी उसे, जो हमारा सीगल है, उसे टोंट करके गए हैं कि तुम अपने कवार्डनेस के कारण, यानी अपने उसका जो डरपोक, वो इतना ज़्यादा डरपोक है, उसके कारण उसे बहुत सारी परेशानियाँ भोगनी पड़ेंगी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ओके। अब सन धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्काई के ऊपर चढ़ता जा रहा है। ब्लेजिंग हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो उसका लेज है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। ही फेल्ट द हीट, वो क्या कर रहा है, अब हीट को महसूस कर पा रहा है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसने रात से कुछ भी नहीं खाया है, ओके। He stepped slowly out to the brink of the ledge, ओके। वो क्या करता है, he stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing he closed one eye। तो वो ऐसा दिखाते हुए क्या करता है, एक लेग पे खड़ा हो जाता है और एक लेग अपने अंदर छुपा लेता है और एक आँख को क्लोज कर लेता है और फिर देन द अदर। तो इस प्रकार से वो दिखा रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अब कमज़ोर हो रहा है, ओके। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, ऐसा वो दिखा रहा होता है कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके माता पिता उसे नोटिस नहीं करते हैं। He saw his two brother and his sister laying on the plateau, वो अपने दो ब्रदर और अपनी बहन को देखता है उस बड़े से प्लेट्यू पे लेटा हुआ, डॉजिंग विथ देयर हेड संक इनटू देयर नेक, ओके। तो यहाँ पे वो सब क्या कर रहे होते हैं, अपने गर्दन को क्या कर रहे हैं, अपने फर में ऐसे छुपा रहे होते हैं। हिज फादर, जैसे कि पक्षी लोग यूजुअली करते हैं जब वो आराम के मूड में होते हैं। हिज फादर वाज पियरिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, और उसके फादर क्या कर रहे होते हैं, अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, साफ सफाई कर रहे होते हैं या उसे बढ़िया से कर रहे होते हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो माँ है वो उसे देख रही होती है। किसे, जो सीगल होता है हमारा, जो उड़ नहीं पा रहा है, उसे। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लेट्यू, वो उस प्लेट्यू के कुछ ऊंचे से टीले पे खड़ी होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो वाइट ब्रेस्ट है, आगे जो उसका सीना है वो आगे की ओर निकला हुआ है। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश द ले एट हर फीट
and then scraped each side of his beak on the rock. Okay. She was standing at a little high hump on a plateau, her white breast thrust forward. Now again he tore a piece of fish. वो क्या करती है, एक फिश के टुकड़े को वहाँ पे उठाती है. That lay at her feet, जो उसके फीट पे पड़ा हुआ था. And then scraped each side her beak on the rock. और जो उसका जो चोंच है उसे रॉक पे दोनों साइड ऐसे रगड़ती है. ओके. The sight of food maddened him. अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सीगल है, क्योंकि वो बहुत भूखा है पिछली रात से ही, तो जब वो देखता है फूड को तो वो एकदम पागल जैसा हो जाता है. Now he loved to tear the food that way. अब जिस प्रकार से उसकी माँ उस फूड को टुकड़े टुकड़े कर रही थी, उसी प्रकार से वो भी करना चाहता है. Scraping his beak now and again to wet it. वो क्या करता है, अपने चोंच को शार्प करना शुरू कर देता है. और उसके बाद गा 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 he cried begging her to bring him some food. और उसके बाद अपनी माँ को गा 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 ऐसे जो पक्षी आवाज़ निकालते हैं उस प्रकार का ध्वनि निकाल के वो अपनी माँ को कुछ भोजन के लिए बुलाता है. गाँव कोल शी स्क्रीम्ड बैक decisively. ओके. तो यहाँ पे उसकी माँ उसको जवाब देती है, उसका गा 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 का जवाब मिलता है गाँव कोल इसमें वो बोलती है कि तुम, मतलब इस प्रकार से बोलती है कि जिसमें वो पता लग सके कि वो बोल रही है कि उसका बेटा जो है, जो सीगल है हमारा, जो उड़ नहीं पा रहा है, वो स्टूपिड है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन यहाँ पे जो सीगल है हमारा वो रेगुलरली अपनी माँ को बुलाते रहता है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. तो कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ मिनट के बाद वो बहुत ही जॉयफुल, एकदम खुशी से झूमने लगता है जो सीगल है. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश. क्योंकि उसकी माँ जो है एक फिश का टुकड़ा उठा के उसकी तरफ आ रही होती है. एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट ही लीन्ड आउट अगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. वो आगे की ओर आता है अपने फीट को पटकता हुआ. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर शी फ्लू अक्रॉस. ओके. इतना नज़दीक आना चाहता है कि वो जल्दी से अपनी माँ की चोंच से वो फिश को ले ले. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम. लेकिन जैसे ही उसकी माँ क्लिफ पे पहुँचने वाली होती है, शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक. ओके. तो यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि उसकी माँ एकदम क्लिफ के पास पहुँच के रुक जाती है, हॉल्ट हो जाती है. और उस एकदम सामने उसके जो हमारा सीगल था उसके चोंच के सामने एकदम फिश का टुकड़ा होता है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकता है जब तक वो छलांग ना लगा दे उसके ऊपर. तो एज ऑब्वियस क्या होगा, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. अब यहाँ पे जो हमारा सीगल है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, माँ इतना नज़दीक आई लेकिन वो फिश का टुकड़ा मुझे क्यों नहीं देख रही है. वॉन्डरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर. वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरी माँ इतना नज़दीक आके मेरे और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है ताकि मैं जल्दी से उसे खा लूँ. एंड देन मैडेड बाय हंगर. और ज़्यादा वो भूख से विचलित हो जाता है. ही डाइव्ड एट अ फिश. और यहाँ पे वो क्या करता है, फिश के ऊपर डाइव कर देता है, छलांग लगा देता है. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द स्पेस. अब यहाँ पे क्या होता है, अब बहुत ही तेज़ी से वो चिल्लाता है ऐसा कूदते हुए डर से. अब जब वो कूदता है नीचे गिरने लगता है तो वो आउटवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है स्पेस में. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे ये हमारा क्लिफ है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऐसे छलांग लगाया तो पहले तो वो डाउनवर्ड तो गिर ही रहा है, साथ ही साथ आउटवर्ड की ओर भी जा रहा है. ओके. मतलब ऐसे क्लिफ में आउटवर्ड की ओर जा रहा है और साथ में नीचे भी आ रहा है डाउनवर्ड की ओर. ओके. अब लोग आगे आ जाते हैं. देन अ मॉन्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा डर उसके अंदर समा चुका होता है. हिज हार्ट स्टूड स्टिल. उसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर देता है. ही कुड हियर नथिंग. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, इतना ज़्यादा डर गया है कि.
बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन कुछ देर वो रुकता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ खुल चुके हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसका जो फेदर, ब्रेस्ट फेदर है ना, उसके छाती में जो फेदर्स है उससे हवा टकरा रही होती है। देन अंडर हिज स्टोमक, और फिर उसके बाद उसके स्टोमक पे जा रही होती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स पे जा रही होती है। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, और वो ऐसा फील कर पाता है कि किस प्रकार से उसके विंग्स हवा को काट रहे हैं और उसे आगे ले जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और वो क्या कर रहा होता है, सिर के बल नीचे की ओर नहीं गिर रहा होता है, क्योंकि वो तो उड़ने लगा ना अब। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उड़ रहा होता है नीचे की ओर और ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं लग रहा है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब उसे क्या हो रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा क्या है, डिजी है हो रहा है वो। एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, अब उसे बस थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि कहीं मैं बैलेंस अपना ना खो दूँ, जिस प्रकार का बैलेंस बना हुआ है। ओके, हम लोग भी पहले जब बचपन में साइकिल वगैरह चलाए होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में जब सीखना शुरू किए होंगे तो वहाँ पे हम लोग बैलेंस बनाने का कोशिश करते थे। जब सीट पे बैठ जाते तो लगता था कि कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, तो उसी प्रकार से वो उड़ना तो जान गया, लेकिन उसे अब बस बैलेंस लग रहा है कि कहीं उसका बैलेंस ना बिगड़ जाए। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तो क्या करता है वो, फिर से अपना विंग्स को एक बार फड़फड़ाता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और ऐसा करने से वो क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ने लगता है। गागा गागा गौ कोल हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, अब उसकी माँ उसके ठीक बाजू से निकलती है और उसका विंग्स का आवाज़ उसे बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, अब ऐसा ही जिस प्रकार से माँ उसको प्रोत्साहित की उसके नज़दीक से गुजर के, तो जो सीगल है हमारा वो भी इसी प्रकार का एक स्क्रीम निकालता है, इसी प्रकार से आवाज़ दे के बोलता है, जवाब देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और ठीक वैसे ही कुछ देर के बाद उसके फादर उसके ऊपर से गुजरते हैं उड़ते हुए, उसी प्रकार से गा गा का साउंड निकालते हुए। ही सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। ओके, अब यहाँ पे उसके दोनों भाई और बहन जो उसके पहले उड़ना सीख गए थे, वो लोग भी उसके चारों तरफ करवेटिंग कर रहे होते हैं, मुड़ रहे होते हैं, मुड़ मुड़ के उड़ रहे होते हैं, बैंकिंग है ना, अलग अलग पैटर्न में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं उड़ने के। ओके, ऊपर की ओर उड़ रहे होते हैं, सोर कर रहे होते हैं, डाइव कर रहे होते हैं नीचे की ओर। ओके, मतलब वो जो सीगल है हमारा, उसके चारों तरफ उसके भाई बहन कलाकृतियाँ दिखा रहे हैं उड़ने का। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब यहाँ पे सरप्राइज वाली बात ये होती है कि हमारा जो सीगल है वो अब ये भूल चुका है कि उसे तो उड़ना ही नहीं आता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव सोर एंड कर्व, अब वो क्या कर रहा होता है, अपने भाई बहनों के साथ नीचे की ओर डाइव लगा रहा होता है, ऊपर की ओर सोर कर रहा होता है, कर्व में मुड़ रहा होता है। ओके, श्रिंक कर रहा होता है, बहुत मतलब अजीब अजीब ध्वनियाँ निकाल रहा होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब यहाँ पे बारी आ गया कि वो एकदम समुद्र के नज़दीक पहुँच चुका था। नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो एकदम ठीक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओके, समुद्र के एकदम सीध में। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा समुद्र है, तो हमारा जो सीगल है वो एकदम इसके ऊपर से ऐसे गुजर रहा होगा। ओके, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, वो अपने नीचे बहुत विशालकाय ग्रीन कलर का समुद्र देख पा रहा है। विथ लिटिल रीजेस मूविंग इट, ओके, अब उसे क्या है, कुछ हवा का कुछ दबाव उसे ऊपर की ओर उठाए हुए है। ही टर्न्ड हिज बिग साइड अवे एंड कॉर्ड एम्यूस्टिडली, ओके, तो वो क्या करता है,
आवाज़ निकलता है, साइड में देखते हुए काँव काँव का आवाज़ निकालता है बहुत ही हैरानी से। His parent and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. ओके, अब उसके आगे उसका जो पेरेंट्स हैं, माता पिता और जो ब्रदर और उसकी जो सिस्टर है, वो सब इस ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर अर्थात समुद्र के ऊपर क्या करते हैं, उतर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। दे वेयर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. अब उसे बहुत ही तेज़ी से वो लोग प्रोत्साहित करके बुला रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने लेग्स को इस ग्रीन सी के ऊपर रखता है। His legs sank into it. अब यहाँ पे क्या होता है, अब सी तो कोई लैंड है नहीं, ज़मीन है नहीं, तो धीरे धीरे उसका पैर उसमें डूबने लगता है, सिंक करने लगता है। ओके, He screamed with fright and attempted to rise again. अब यहाँ पे उसे डर लग जाता है, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाता है और वो फिर से ऊपर की ओर उड़ना चाहता है, राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग को फड़फड़ा के। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक हिज हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। ओके, तो वो कोशिश तो करता है लेकिन वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वो ऊपर उठ नहीं पाता है ना, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और क्योंकि वो इस प्रकार के स्ट्रेंज एक्सरसाइज से थक चुका होता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसका जो फीट था वो ग्रीन सी में बिल्कुल ही डूब चुका होता है। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और यहाँ पे क्या होता है, उसका जो बेली होता है वो सी को टच करता है यहाँ पे। एंड इज सैंक नो फार्दर, लेकिन यहाँ पे वो क्या देखता है कि अब सरप्राइजिंगली वो डूब नहीं रहा होता है, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा होता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए स्क्रीम कर रहे होते हैं, उसे प्रेज कर रहे होते हैं, बढ़ावा दे रहे होते हैं। हिज बिक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्कार्प्स ऑफ डॉग फिश, और उसके बिक में जो उसकी चोंच है उसमें उसके जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के डॉग फिशेस को रख रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सीगल था, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट को पूरा कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे स्टोरी पे, जो इसी चैप्टर का दूसरा स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन।